पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान भारत पे हमला ना करता तो क्या नेपाल पे करता? पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई में जलील फ्रांस हो रहा है। DG, I guess we don't have any female pilot on it. Bro once raced against time. Time is still running. घर वाले फुप्पो को मनाने जा रहे हैं क्योंकि उनके घर इंडिया ने ड्रोन नहीं भिजवाना। फैसलाबादी भी नाराज है इस बात पे। कह रहे क्या हम दुश्मन नहीं है, हमारे यहाँ किसी ड्रोन की। सर हमने कौन कौन से फाइटर एयरक्राफ्ट डाउन किए हैं, अगर उसका भी थोड़ा सा क्लियरिटी मिल जाए तो। दिल से निकल रहा है एक लाइफ में आपको सबको खुशामदीद। मैं सिद्रा डार, मेरे साथ मौजूद है सुम्बुल और काशिफ अवान। हालिया भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी अब काफ़ी हद तक कम हो गई है, लेकिन मीम वॉर अभी भी जारी है। बहुत सी नई मीम्स आ रही हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो अगर मीम्स बन रही हैं वो औरंगज़ेब के नाम पे बन रही हैं। वो कौन है और उनके ऊपर क्या मीम्स बन रही है वो तो हम बताएंगे, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा शेयर की जा रही है मीम वो क्या है, ज़रा देखिए। पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। अब सवाल ये कि अगर पाकिस्तान भारत पे हमला ना करता तो क्या नेपाल पे करता? अच्छा, ये हैं कोई ज़ैनब साहिबा, कहती हैं कि औरंगज़ेब आज अगर तू क्या लिखा है? औरंगज़ेब आज अगर तू ब्याह वाली अंगूठी ना पाके गया तो फिर वेखी। अच्छा, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो क्यों कह रही हैं? औरंगज़ेब साहब जो हैं जब से टीवी पे आए हैं तो पाकिस्तानी ख़वातीन का क्रश बन चुके हैं, नेशन का क्रश बन चुके हैं, और उनकी पर्सनैलिटी जो है उसके बारे में बहुत सारी बातें की जा रही हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि उनका ऑरा है और ऑरा उनके औरंगज़ेब नाम में से निकला है। तो जब उनको पहली वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, तो जब नेक्स्ट में आए तो उस पर उनकी रिंग जो है वो लोगों की तवज्जो का मरकज बनी, जिस पर ये आया कि आज अगर तू ब्याह वाली अंगूठी ना पाके गया तो फिर वेखी, यानी कि भाभी ने उनको पहनवा के भेजा है ताकि ख़वातीन ज़्यादा जो है वो ना हो। अच्छा, इसका मतलब पहली वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिंग नहीं था। और लोगों की तवज्जो नहीं होगी। हाँ भी हो सकता है, पर दिल लोगों का बहुत टूटा है इस रिंग को देख के। नेक्स्ट देखते हैं। When Aurangzeb creates an account, the terms and condition agrees with him. क्या बात है। अच्छा, Oh my God, वाकई नहीं का हो रहा है। अच्छा, नेवी अंकल मेंशन द मीम्स ऑन हिम दैट साइलेंट गाय। इसके भी एक कॉन्टेक्स्ट है। साइलेंट गाय जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें नेवी के जो ऑफिशियल थे उन्होंने कुछ भी नहीं बात की थी। अच्छा। तो उनके ऊपर ये मीम्स बनना शुरू हुई थी कि उन्हें बुलाया क्यों गया था। कुछ कह रहे थे उनको पीपीटी आप ईमेल कर देते या वैसे कर देते, और उनको साइलेंट गाय कहा गया था, जिसके जवाब में उन्होंने अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मीम मटेरियल दे दिया है। चलें जी, अब अजीब गरीबी। The रिश्ता market for PF officer is going to boom like crazy. Yes. बाकी ऐसा सच है? मैंने बहुत सारी मीम्स देखी हैं जिसमें खवातीन लड़कियां बोल रही हैं कि अब तो हमें अपना जो है वो शौहर जो है वो PAF का ऑफिसर ही चाहिए। मेरे ख्याल से मिसेस खान के पास रिश्ते आ गए होंगे एयरफोर्स वाले। ठीक कह रहे हैं औरंगजेब सर आप। वैसे इंस्टा आईडी क्या है आपकी? बहुत पुरजोर फरमाइश है इंस्टा आईडी की। अल्लाह। अच्छा, NMA जितने औरंगज़ेब अंकल नर्वस लग रहे थे, इन्होंने ट्वीट्स पढ़ी हो ना हो, आंटी ने कंफर्म पढ़ लिए हैं। अच्छा जी, आंटी भाभी जी है जी। बिल्कुल। ये PF वाले अंकल यूनिवर्सिटी लेक्चर्स पढ़ाते तो पूरा पाकिस्तान 4 GPA के साथ ग्रेजुएट हो चुका होता। सही बात है। अच्छा, भाई मानो या ना मानो, वो फीमेल पायलट इसी के पीछे आई थी। ये अलग किस्सा है भाई। ये बड़ा सोशल मीडिया पर एक चलता रहा है कि जब पाकिस्तान इंडिया की जाहिर सी बात झड़पें चल रही थी तो उस दौरान इंडियन पायलट एक पाकिस्तानी सरहद में आ गई थी, तो उन्हें कैप्चर कर लिया गया था। ये सोशल मीडिया पर DG ISPR ने इसकी तरदीद की है। तो क्या नाम था? शिवांगी। और उनके बारे में एक मीम मैंने पढ़ा था जिसमें वो कह रहे थे मुझे तो ये फिक्र खाई जा रही है, अगर शिवांगी भारत में भी नहीं और पाकिस्तान में नहीं है तो कहाँ है? ये है वो शिवांगी जिन्होंने कहा था कि मुझे चाय नहीं, मुझे स्टिंग पिला दे।
गया, एक मीम आया था कि शिवांगी के लिए कहा गया कि चाय नहीं पिलाएंगे, चाय बनवाएंगे, लेकिन उसके बाद दूसरा एडिट होके आया जिसमें वो कह रही है मैं चाय नहीं पीती, मेरे लिए स्टिंग मंगा दे, वो भी ठंडी वाली। अच्छा चलिए रोना बंद करें, मैं मैडम के लिए पानी लेकर आओ यार। स्टिंग मंगवा लो, स्टिंग ले आओ यार। लाल रंग की लेके आना और गर्म ना लेके आना, ठंडी लेके आना। अच्छा जी, चलें जी। पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई में जलील फ्रांस हो रहा है। अच्छा भाई, इसकी भी थोड़ी सी हिस्ट्री है। आपको पता होगा कि भारतीय तैयारे जो गिराए गए हैं राफेल, वो फ्रांस के तैयार करदा है और इंडिया के पास थे 36 तैयारे हैं इंडिया के पास। अब इंडिया को बताना है कि अब कितने बाकी रहेगा। नहीं तो हम बता देते हैं ना 33 है। नहीं, वो मान नहीं रहे ना। नहीं, वो नहीं मान रहे, लेकिन देखिए जो इजेक्शन सीट जो लगाते हैं मार्टिन बिकर जो कंपनी है, उसने अपने नंबर्स इंक्रीज कर दिए हैं, 3 का इजाफा हो गया, तो कहीं ना कहीं तो गिरे हैं ना, वो तो हकीकत तो नहीं छुप सकती। लेकिन इसके अलावा सिर्फ फ्रांस जलील नहीं हो रहा, उन्होंने इसराइल और रशिया को भी बहुत मुसीबत में डाला है। ये कह सकते हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया ने पूरी दुनिया को बदनाम करवा दिया पाकिस्तान के हाथों। राफेल पापड़ आ गए। ये ना हो तो फिर DGIS we don't have any female pilot और ये मीम बहुत चल रही है इस वक्त, क्योंकि उस वक्त औरंगजेब साहब मुस्कुरा रहे थे, बड़ी मानी खेज मुस्कुराहट थी उनकी। इसी तरह की मुस्कुराहट थी। हाँ, ये है। अच्छा जी, ज़ैनब क्या कहती हैं, सर तमाम लेडीज़ लोग औरंगजेब सर की इंस्टा आईडी मांग रहे हैं भाई। ये गुलशेर नीचे ये देखें जी, गुलशेर साहब फ़ोन करके बता रहे हैं कि भाई औरंगजेब साहब की आईडी मांगी जा रही है। अच्छा जी, चलें जी। Aurangzeb once missed 2 days of school. Those days are now called weekend. Wow, क्या बात है। Pak people when they see Aurangzeb in press conference. वैसे हालात ऐसे ही थे पाकिस्तानी अवाम के खुशी से, ओह समझ उनको कुछ आ नहीं रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हो रहा है, विजुअल्स अच्छे लग रहे थे बस आप बोलते रहे। FK Faisal Kapadia. The biggest news on Pakistani Twitter is not the threat from Indian media or their boring press conference, but Aurangzeb wearing his wedding ring. I love Pakistan. ये आ गए जी, कोई हसनात साहब हैं, कहते हैं कि भाई इमरान खान वॉचिंग ऑल दी PTI गर्ल्स सिंपिंग फॉर औरंगजेब अंकल। फैन फॉलोइंग कम हुई है मुझे लग रहा है खान साहब की थोड़ी। खान साहब की थोड़ी सी जो है ना, वो एक अरसे से मंजर आम से गायब है। लेकिन उनके दिल पे क्या गुजरी होगी इस वक्त। वो तो चाह रहे होंगे कि मैं होता। We don't have any pilot in our custody. आप स्माइल चेक करें। स्माइल चेक करें। he looks like he's always cooking something. सही। रोस्टिंग ज़्यादा करते हैं इनसे। किसी ने ये भी कहा था कि ये फुल टाइम रोस्टर है, पार्ट टाइम PF में काम करते हैं। सेम एनर्जी। पता नहीं आपने ये देखा है कि नहीं देखा। बिल्कुल, और कुछ शक्ल भी मिल रही है। Bro wears sunglasses to protect the sun from his eyes. Bro once raced against time. Time is still running. ये मीम बॉय है कोई जिसमें सबसे ज़्यादा इनको गोट बना दिया। During his school days, teacher used to raise their hands to ask question. हाँ, कुछ बच्चे होते हैं ऐसे। हाँ, बिल्कुल। DGISPR we don't have any सारा खेल एक्सप्रेशन का बिल्कुल। ये सही बिल्कुल स्क्रीन समझ तो गए होंगे। अक्षय कुमार तो गए हो गया आप। Bro doesn't do push-ups, he pushes the earth down. The dinosaurs looked at Aurangzeb the wrong way once. You know what happened to them? दुनिया से ही गायब। Aurangzeb can kill 5 stones with 1 bird. अब तो 6-0 हो गया। तो 6-0 चलिए। ओ ये दोनों सरबराहान मतलब जो भी हैं एयरफोर्स के बैठे हुए हैं, एक का है ट्रस्ट मी ब्रो और एक एविडेंस। बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। बिल्कुल मैटर करती है। औरंगजेब अंकल की बीवी बच्चे आज ट्विटर ना ही ओपन करें तो अच्छा है। अगर ना ओपन किया होता तो अंगूठी बना के क्यों बेचती। औरंगजेब चल रहा है भाई बिल्कुल। Bro once kicked a horse on the chin. His descendants are known as giraffes.
बिल्कुल। ये बहुत अच्छा है। साद AR है कोई, उन्होंने लिखा है मी प्रिटेंडिंग टू एक्ट अनबॉदर व्हेन माय फ्रेंड सेज भाई तुझे ही देख रही है। वो दिली खुशी इनके चेहरे पे। बिल्कुल। औरंगजेब की दीवानी। ये माँ मिली है जो ट्विटर पे बड़ी फेमस है, बड़ी जबरदस्त किस्म की ट्वीट करती है, और उन्होंने अपना आईडी का नाम चेंज करके औरंगजेब की दीवानी रखी है। वाह भाई। घर वाले फुप्पो को मनाने जा रहे हैं क्योंकि उनके घर इंडिया ने ड्रोन नहीं भिजवाना। फैसलाबादी भी नाराज है इस बात पे, वो कह रहे क्या हम दुश्मन नहीं है, हमारे यहाँ कभी ड्रोन DGISPR ने वसीम बदामी के लिए कुछ नहीं बोला, बेचारा सोया नहीं 4 दिन से, बदामी डिजर्व बेटर। वाकई में। वैसे बदामी साहब ने भी बहुत तैयारा गिराया हमें अपने स्टूडियो में बैठ के। रोस्टर साइलेंट गाय NCR। अच्छा वाह। अच्छा जी। हेयर ड्रेसर, सर आज भाभी के साथ कोई डिनर का प्लान है, औरंगजेब शाम को टीवी पे देख लेना। वैसे एयरफोर्स में बैठे हुए जितने पायलट्स हैं जेलस तो फील कर रहे होंगे ना। कह रहे होंगे औरंगजेब सारी लाइमलाइट ले गए हैं। काम ऑफ करिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब कुछ बोल। नहीं भाई, वो पूरे डिपार्टमेंट को जो है ना वो कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल कोई शक नहीं है। हमारे पास कुछ वीडियो मीम्स भी हैं। वीडियो देख लेते हैं, वीडियो बिल्कुल। मालिक बस बहुत हो गया, आप तो इस बात का फैसला कर ही डालते हैं। कैसा फैसला? सीधे चलते हैं मुच्छर के घर, और फिर मुच्छर को बोलते हैं कि नाव वापस करता है कि नहीं, फिर मुच्छर बोलेगा कि नाव वापस नहीं करूंगा, तो हो गया ना फैसला। ये ऑपरेशन सिंदूर की दास्तान है भाई। नेक्स्ट वीडियो क्या है? अब हम अपनी निगरानी में मिसाइल कहाँ होता है उससे वैसे? ये ओरिजिनल मिसाइल चल रहे हैं भाई, ये ओरिजिनल है ये। वो कह रहे होंगे हम लोग टैक्स देते हैं, हम देखें कहाँ जा रहे हैं हमारा टैक्स। और सही जगह लग रहा है तो। हाँ सही बात है। अच्छा वो लोग बैठे हुए हैं बेचारे, जो कुत्ता है वो डर गया। अच्छा क्या ये देखिए, मैं अपने बच्चों को यहाँ पर फिजिक्स पढ़ा हम पाकिस्तानी का फिजिक्स पढ़ाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। ये मिसाइल अभी यहाँ तक आ चुका है, वहाँ से आया मिसाइल, वहाँ से। इसकी आवाज़ अब जाके आएगी वहाँ से। अभी देखना, अभी आवाज़ आएगी वहाँ से। देखो, इसका मतलब यह है कि जो लाइट होती है ना, लाइट हम तक पहले पहुँच जाती है, आवाज़ बाद में आती है। वो आवाज़ की रफ्तार समझा गया? बच्चों को प्रैक्टिकल करवाया जा रहा है बमबारी दिखाकर। छत पे खड़े हुए वो बहादुर केमिस्ट्री का बच्चा कैसे बच्चे लेके। देखिए भाई, फिजिक्स इस तरह समझाई जाती है। ये अच्छा। पाकिस्तानियों के साथ साथ चाइनीज भी ट्रोल कर रहे हैं। अच्छा जी, बात। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है कि ये लोग क्या बोल रहे हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। समझ कुछ नहीं आ रहा लेकिन देखने में अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, इतना पता चल रहा है अपने जेब 17 का जश्न मना रहे हो। बिल्कुल। सर हमने कौन कौन से फाइटर एयरक्राफ्ट डाउन किए हैं, अगर उसका भी थोड़ा सा क्लियरिटी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। दिल से निकल रहा है दर्द। पाकिस्तान मीमर्स का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए DGISPR कहने में मजबूर हो गया कि जो साइबर वॉरियर्स हैं उनको भी उन्होंने उनका भी बड़ा रोल है भाई। बिल्कुल। चलें। किसी ने कहा था कि मैं कॉन्फ्लिक्ट से पहले कैडेट भर्ती हुआ था, मेजर होकर रिटायर हो रहा हूं। नेक्स्ट देखते हैं। चलें। When you think of Pakistan Navy and the silent guy, please remember that with the help of Almighty Allah, our actions will always speak louder than words. Thank you very much, and I request Avian Aurangzeb. तो
बहरहाल ये कुछ मीम्स थी जो हमने आपसे सोचा शेयर कर लें। इसमें सबसे ज़्यादा मीम्स जो बनी हैं वो औरंगजेब साहब पे बनी है। उम्मीद है कि वो देख रहे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे कि वो इस वक्त उनको क्या क्या लक़ब मिल रहे हैं और किस तरीके से पूरी पाकिस्तानी कौम और इंटरनेशनली भी उनको प्रेज़ किया जा रहा है। और हमारा तो जो नौजवानों का तरीक़ाकार है जेनज़ीज़ का, वो ये है कि वो एप्रिसिएशन इसी तरह देते हैं कि जिस तरह से मीम्स बन रही हैं। तो देखते हैं कि आने वाले वक्त में मज़ीद कितनी मीम्स आती हैं और किस तरह से होती हैं। लेकिन फ़िलहाल ये एपिसोड औरंगजेब साहब के नाम। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।